ओम हानु 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 हनुमते नमः श्री रामाय नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम एक विशेष बंधन खोल मंत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसका विधि विधान हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। बंधन खोल मंत्र यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। हर तरह के बंधन को खोलने के लिए इस मंत्र का बुंदेलखंड में प्रयोग किया जाता है। अक्सर देखा जाता है कि हमारे पितरों का बंधन, कुलिष्टों का बंधन और बुद्धि का बंधन, कर्म का बंधन, तमाम प्रकार के देखिए बंधन होते हैं। यदि बुद्धि का बंधन यदि हमारे ऊपर हो जाता है तो हम कोई भी निर्णय सही ढंग से नहीं ले पाते। अक्सर हमारा दिमाग बंद बंद सा हमें एहसास होता है, और यदि हम निर्णय ले भी लेते हैं उस निर्णय का जो रिजल्ट निकलता है वह हमारे लिए नुकसानदायक साबित होता है। कहा जाए तो हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकते जिससे हमें फायदा होने वाला हो। हमारा मन उसी तरफ जाएगा जिस तरफ हमें नुकसान होने की संभावना हो। यदि कर्म का बंधन हो जाए, यानी कि व्यापार का बंधन हो जाए, तो धन आगमन के जो हमारे रास्ते होते हैं वो हर दिशा से बंद हो जाते हैं। हमें दिन प्रतिदिन घाटा होने लगता है, दिन प्रतिदिन नुकसान होने लगता है। धन का आगमन घर में एकदम शून्य हो जाता है। धीरे धीरे हम कर्ज में डूबने लगते हैं, और कई बार तो ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि कर्ज भी हमें मांगने पे नहीं मिल पाता, यदि हमारे कर्म का बंधन हो जाता है। इसके अलावा पितरों का बंधन और कुल देवी देवताओं का, कुल इष्टों का जब बंधन होता है तो हम कोई भी पूजा पाठ करें, क्योंकि देखिए पितृ जो होते हैं हमारी पूजा पाठ है या सीढ़ी माने जाते हैं, हमारी संचार सेवा की सीढ़ी माने जाते हैं। हम कोई भी यहाँ पूजा पाठ करते हैं धरती पर, तो पितरों के माध्यम से, कुलिष्टों के माध्यम से संबंधित इष्ट के पास हमारी प्रार्थना पहुंच जाती है, जिसकी हम पूजा कर रहे होते हैं। और जब पितृ और कुल देवी देवता बंधन में होते हैं तो हमारी संचार सीढ़ी बंद होती है, जिससे हम जितने भी पूजा पाठ कर लें, जितना भी तप कर लें, जप कर लें, उसका फल हमें मिल ही नहीं पाता, क्योंकि उसकी ऊर्जा जो है संचार उस इष्ट तक पहुंच ही नहीं पाती, तो रिटर्न में हमें कोई ऊर्जा मिल नहीं पाती, मतलब हमें कुछ भी फल नहीं मिल पाता है। तमाम प्रकार के बंधनों को खोलने में इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। शत्रु के द्वारा बंधन जो लगाए जाते हैं, चलाए जाते हैं, खिलाए जाते हैं, तमाम प्रकार से देखिए तंत्र मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह की क्रिया करके बंधनों को डाला जाता है, जिससे हमारा जीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाता है और हम परेशान हो जाते हैं। जब बंधन घर में पड़े होते हैं, शरीर में बंधन पड़ा होता है, तो घर में नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब हमारे कुल देवी देवता पितरों का बंधन होता है, कोई भी हमारे घर में प्रवेश कर जाता है, कोई भी हमारे घर में आ जा सकता है, कोई भी दुष्ट शक्ति हमें नुकसान पहुंचा के चली जाती है, हमारी सुरक्षा करने के लिए कोई नहीं होता है। ऐसे में आप इस मंत्र का यदि आप प्रयोग करते हैं सिद्ध करके, तो समझ लीजिए आपके हर प्रकार का बंधन आपका टूट जाता है, जिससे आपकी पूजा पाठ का आपको फल मिलने लगता है। आपकी जो ऊर्जा पूजा पाठ से बनती है वह आपके शरीर को ही मिल जाती है, और फिर आप स्वयं ही सक्षम हो जाते हैं बुरी बाधाओं से लड़ने। चलिए मंत्र का एक बार श्रवण करेंगे और फिर इसका हम आपको विधि विधान बताएंगे। वैसे इस मंत्र का हमने पूरा श्रवण, जैसे कि 51 बार, 21 बार, 108 बार, जितना भी आपको श्रवण करना हो, तो इस वीडियो के रिलीज होने के पहले वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, तो इसका श्रवण आपको उपलब्ध हो जाएगा। मंत्र यह श्रवण करने मात्र से भी प्रभाव दिखा देता है, इसलिए हमारा मानना है कि आपको मंत्र पहले श्रवण कर लेना चाहिए, फिर विधि जाननी चाहिए, क्योंकि मंत्र श्रवण करने से आपको ये पता लग जाता है कि यह मंत्र आपकी बाधा को हरण करने में सक्षम है या नहीं है। क्योंकि कोई भी मंत्र हो, यदि वह मंत्र आपकी बाधा को हरण करने में सक्षम होगा तो उसकी थोड़ी बहुत ऊर्जा आपको महसूस होगी, कुछ ना कुछ लक्षण आपको महसूस होगा, आपको शरीर हल्कापन महसूस होगा, शरीर में देशाद रोग है कोई किसी प्रकार के तो उनमें राहत महसूस होगी, मन एकदम साफ नजर आएगा मंत्र को श्रवण करते समय। इसके अलावा यदि शरीर में प्रेत बाधाएं, तंत्र बाधाएं, नकारात्मक शक्तियां यदि वास कर रही हैं, तो मंत्रों के श्रवण करने से वो हमारे शरीर से कुछ क्षण के लिए बाहर चली जाती हैं, तो हमें अपने आप ही हल्कापन महसूस हो जाता है और हमें पता चल जाता है कि यह मंत्र हमारे लिए इफेक्टिव है। इसकी यदि हम साधना करते हैं, विधि विधान करते हैं, तो हमारी बाधा का निश्चित ही हरण हो जाता है। तो देखिए मंत्र का श्रवण आप कर लिया करिए और फिर उसकी विधि देखा करिए, ठीक है। और मंत्र का जब श्रवण किया करें तो संबंधित इष्ट का ध्यान जरूर किया करें। जब इस मंत्र को आप श्रवण करेंगे, नरसिंह भगवान का,
भैरव महाराज का, हनुमान जी महाराज का ध्यान करेंगे और प्रार्थना भी करेंगे कि हमारी समस्त प्रकार के बंधन टूट जाएं, समस्त प्रकार की बाधा हट जाए, रोगों से मुक्ति मिल जाए, धन व्यापार चलने लगे, कर्ज से मुक्ति मिल जाए। अपने शब्दों में आप प्रार्थना करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए 5 से 10 मिनट मंत्र श्रवण करिएगा। यदि आप ज़्यादा सुन सकते हैं तो ज़्यादा सुनिएगा, जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना ज़्यादा लाभ होगा। क्योंकि देखिए मंत्र सुनने से 2 से 5%, 10%, किसी को 20%, किसी को 50% तक लाभ होता है 1-2 बार मंत्र श्रवण करने से। लेकिन लगातार यदि आप मंत्र का श्रवण करने लगते हैं, बस ध्यान दीजिएगा कि ध्यान बना के रखिएगा, एकदम सीधे स्टैंड में बैठिएगा, एकदम मन में भगवान का ध्यान करिएगा और फिर मंत्र का श्रवण करिएगा। वो एक प्रकार की साधना ही हो जाती है, लगभग साधना के जितना ही हो जाता है। मंत्र सुनते सुनते आपको कंठस्थ भी हो जाएगा और उसकी ऊर्जा आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगी। हो सकता है भगवत कृपा से आपका सुनने मात्र से ही कल्याण हो जाए, सुनने मात्र से ही आपके समस्त प्रकार के बंधन टूट जाएं। चलिए मंत्र को सुनिए और फिर इसकी विधि जानते हैं। ओम नमो आदेश गुरु को। ओम नमः नारसिंह वीर भैरव महावीर बलि हनुमंत। जल खोलूं, जलवायु खोलूं, जंतर खोलूं, मंत्र खोलूं, जादू खोलूं, हर तरह को तंत्र खोलूं, धर खोलूं, धरती को चारों कोना खोलूं, आकाश खोलूं, पाताल खोलूं, जाल जंजाल माया जाल खोलूं, घर को खोलूं, बाहर को खोलूं, कुल को खोलूं, कुलदेव को खोलूं, पितृ खोलूं, मित्र खोलूं, बुद्धि बल कर्म बंधन खोलूं, मोहन खोलूं, मोहिनी खोलूं, पार को पार, व्यापार पे लगो बंधन खोलूं, कुभेद कुछेद लगी लगाई, चली चलाई विद्या बंध खोलूं, इतना ना खुले तो गुरु गोरखनाथ लाजे, मेरा खोला ना खुले तो मच्छिंद्र नाथ की आन फिरे, बल दिखे बुद्धि चले, व्यापार चले, ना चले तो शिव को क्रोध फूटे, तीसरे नेत्र से अग्नि ज्वाला कढ़े, अमोघ बंधन जल के खाक होवे, नारसिंह वीर भैरव रक्षा करें, सत्य नाम आदेश गुरु को चले मंत्र, पूरे मंत्र महागुरु के बाचा से। ओम हानु 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 हनुमते नमः। मंत्र एक बार और सुनेंगे। ओम नमो आदेश गुरु को। ओम नमः नारसिंह वीर भैरव महावीर बलि हनुमंत। जल खोलूं, जलवायु खोलूं, जंतर खोलूं, मंत्र खोलूं, जादू खोलूं, हर तरह को तंत्र खोलूं, धर खोलूं, धरती को चारों कोना खोलूं, आकाश खोलूं, पाताल खोलूं, जाल जंजाल माया जाल खोलूं, घर को खोलूं, बाहर को खोलूं, कुल को खोलूं, कुलदेव को खोलूं, पितृ खोलूं, मित्र खोलूं, बुद्धि बल कर्म बंधन खोलूं, मोहन खोलूं, मोहिनी खोलूं, पार को पार, व्यापार पे लगो बंधन खोलूं, कुभेद कुछेद लगी लगाई, चली चलाई विद्या बंद खोलूं, इतना ना खोले तो गुरु गोरखनाथ लाजे, मेरा खोला ना खोले तो मच्छिंद्र नाथ की आन फिरे, बल दिखे बुद्धि चले, व्यापार चले, ना चले तो शिव को क्रोध फूटे, तीसरे नेत्र से अग्नि ज्वाला कढ़े, अमोघ बंधन जलकर खाक होवे, नारसिंह वीर भैरव रक्षा करें, सत्य नाम आदेश गुरु को चले मंत्र, पूरे मंत्र महागुरु के बाचा से। ओम हानु 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 हनुमते नमः। इस तरह का देखिए मंत्र है, मंत्र को बढ़िया मन लगा के श्रवण करिएगा। इस वीडियो से रिलीज होने के पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। गुप्त नवरात्रि देखिए चल रही है, गुप्त नवरात्रि में इस मंत्र का आप किसी भी दिन जापन करके, हवन करके इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। आपके लिए उसी क्षण से यह मंत्र कार्य करना प्रारंभ कर देगा। कैसे करना चाहिए इसका जापन? सर्वप्रथम अपना जहाँ भी आपका स्थान हो, जहाँ भी आप पूजा करते हो, वहीं एक अपना आसन बिछा लीजिए, सरसों के तेल का एक दीपक जला लीजिए। जो भी इष्ट आपके सामने हो, जरूरी नहीं है कि कौन से इष्ट है, जो भी आपके घर में इष्ट हो उनका बढ़िया से स्नान कराइए, तिलक करिए, धूप दीप नैवेद्य ये सारी चीजें अर्पण करने के बाद उनसे प्रार्थना करिए और इसके बाद इस मंत्र का आप जापन करिए। प्रयास करिए कमलगट्टे की माला हो, चंदन की माला हो, रुद्राक्ष की माला हो, इन तीनों में से किसी भी माला का आप इस मंत्र के जापन करने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। आसन में बैठ जाइए, भगवान का ध्यान करिए और इसके बाद इस मंत्र को चलाने के लिए, इस मंत्र को जपने के लिए आसन बंधन, घेरा बंधन और सुरक्षा कवच की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बढ़िया आसानी से आप बैठ जाइएगा। भगवान का ध्यान करते हुए माला अपनी हाथ में ले लीजिएगा। माला जपते समय ध्यान रखिएगा कि माला जमीन में आपकी टच ना होने पाए। तो नीचे कुछ बर्तन भी आप रख सकते हैं और चाहें तो आप गौमुखी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माला का जपना आप प्रारंभ करिए। प्रयास करिए कि इसकी आप 11 माला जप कर पाएं। देखिए 11 माला जप करने में इसमें आपका पूरा दिन जाने वाला है, ये आप ध्यान दे लीजिए। तो 11 माला आप जप कर पाएं, तो 11 माला जप करने के बाद इसका आप 10% निकाल के हवन कर दीजिएगा। ठीक है, आप देखिए आप सक्षम नहीं है शरीर से, इतनी देर नहीं बैठ सकते, इतनी सामर्थ्य नहीं है आपके पास,
तो आप ऐसा करिएगा, कम से कम माला तो जप ही कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है मंत्र का यदि हम जापन करते हैं, भले विधि विधान में 11 माला है उसकी, कम भी हम जाप कर पाते हैं, तब भी मंत्र आपके लिए कार्य करने लगते हैं। बस ध्यान बनाना नहीं भूलिएगा, मन में एकदम ध्यान बनाइएगा, प्रयास करिएगा कि 5 माला 6 माला 7 माला जो भी हो सके, 5 माला से नीचे तो नहीं करिएगा, इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जो भी आप जप करें, 5 माला किए तो उसका भी आप 10% निकालिएगा और उतना ही आप हवन कर दीजिएगा। हवन सामग्री बाजार में आसानी से मिल जाती है और संविदा यानी लकड़ी आप अपने स्तर से इसमें ले सकते हैं, पलाश की, आम की, बरगद की, पीपल की, ऊमर की, नीम की, चंदन की, अद्धा झारे की, तमाम प्रकार की संविदा है, उनका आप प्रयोग हवन करने में प्रयोग कर सकते हैं। बढ़िया से भगवान का ध्यान करते हुए इसी मंत्र का पाठन करते हुए हवन करिएगा, इतने में यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। हवन करने के बाद शांति पाठ आपको नहीं आता है तो बढ़िया भगवान से क्षमा प्रार्थना अपने शब्दों में करिएगा और ओम धौ शांति इंद्रजूम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति रेधि श्यामा शांति शांति ओम सर्वष्ट सुशांतिर्भवतु। इस तरह देखिए इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा शांति पाठ तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और बढ़िया से शांति पाठ करिएगा, अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल छिड़किएगा और इस तरह की मुद्रा बनाइएगा और आप उस जल को थोड़ा सा स्पर्श करिएगा, आसन के नीचे डालना है बैठे हुए उठने से पहले, और अपने माथे पर उसको तिलक कर लीजिएगा। ऐसा करने से आपकी जो जप की ऊर्जा है उसे कोई चुरा नहीं पाएगा, वो आप ही के शरीर को मिलेगी, कोई उसमें मतलब बाधा नहीं डाल पाएगा, वह ऊर्जा विलीन नहीं होगी, वो आपके शरीर को मिल जाएगी। इतने में आपका देखिए मंत्र सिद्ध हो जाता है। आप सिद्ध करने का गुप्त नवरात्रि चल रही है, इस समय सिद्ध कर सकते हैं। बाकी आप किसी भी मंगलवार के दिन अमावस्या पड़ जाती है, उस दिन भी इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। नवरात्रि साल भर में 4 होती हैं, चारों नवरात्रियों में कभी भी कर सकते हैं। दीपावली की रात में, हनुमान जयंती के दिन भी कर सकते हैं, नरसिंह जयंती के दिन भी कर सकते हैं। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि पुष्य योग, ग्रहण काल में भी इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, मंगल पुष्य योग यदि पड़ता है तो उस समय इस मंत्र की जो जप संख्या है वह आधी से आधी हो जाती है। तो मंगल पुष्य देख लीजिएगा, यदि कभी मिलता है तो इस मंत्र का जापन किए बिना बिल्कुल चूकिएगा नहीं। यदि आम समय में आप 11 माला जप कर रहे हैं, मंगल पुष्य योग के दिन आपको एक ही माला जप करनी पड़ेगी और आपका कार्य हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं हमारी बात को आप समझ गए होंगे। अब इससे बंधन कैसे काटना है? बंधन काटने के लिए सर्वप्रथम तो बंधन काटने का प्रयास हमें करना चाहिए कि हमारे यदि कुल देवी देवता, देखिए ऐसा कोई टेक्निक नहीं है कि पता आप लगा पाएँ, क्योंकि आपको पहली बार करना है कि आपके पितृ कुल देवी देवता ये सारी चीज़ें बंधन में है, तो आपको जानकारी नहीं है, अंदाज से ही आप बंधन अपने कुल देवी देवताओं का, पितरों का काटेंगे। तो भगवान के सामने अपना आसन लगा लीजिए, थोड़ा सा अग्नि जला लीजिए, शुद्ध घी रख लीजिए, लोभान रख लीजिए, गुग्गुल रख लीजिए, बढ़िया से इसी मंत्र का पाठन करते हुए और गुग्गुल, घी और लोभान की अलग अलग आहुतियाँ आप अग्नि में डालिए। एक साथ कभी नहीं जलाइएगा, थोड़ी सी अलग अलग जगह अग्नि रख लीजिएगा, गऊ के गोबर के कंडे की, और तीनों में अलग अलग जगह थोड़ा थोड़ा होम लगाइएगा। इसके बाद मंत्र का पाठन करिएगा। मंत्र का पाठन करते हुए भगवान से प्रार्थना कर लीजिएगा। इसके बाद जब आपका घी वाला हवन कंप्लीट हो जाए, उससे थोड़ी सी एक चुटकी भस्मी उठाइएगा, इतनी सी बस, ज़्यादा मात्रा बड़ी, छोटी सी भस्मी उठाइएगा। एक नींबू अपने हाथ में ले लीजिएगा और कच्चा सूता जो हाथ में बांधते हैं, जैसे कई लोग मौली भी कहते हैं, तो मौली ले लीजिएगा। नींबू के ऊपर बढ़िया से इसी मंत्र का पाठन करते हुए 7 से 11 बार आप मूली को लपेटन करिएगा नींबू के ऊपर, ठीक है। और उसके ऊपर यही वाली जो भस्मी है उसी ऊपर ऐसे इस भस्मी से ऐसे टीका करते हुए, तिलक करते हुए बढ़िया से और सामने भगवान के रख दीजिएगा। इस मंत्र का 11 बार कम से कम आप पाठन करिएगा। फिर नींबू अपने हाथ में उठाइएगा, अपने जो कुलेष्ट देवी देवता जहाँ भी आपके बैठे हैं, नींबू को हाथ में पकड़ के इस तरह उल्टा घुमाइएगा उनको ऊपर, उल्टा सीधा ऐसे होता है। ये मेरा दाहिना हाथ है, ठीक है, वीडियो में कई बार उल्टा दिखाई देता जाता है तो समझ लीजिएगा ये मेरा दाहिना हाथ है, तो अक्सर सीधा ऐसा माना जाता है, तो हमको ऐसे घुमाना है, ऐसे उल्टा घुमाते हुए 7 से 11 बार आप घुमा लीजिएगा। और घर से बाहर, यानी दरवाजे से थोड़ा सा बाहर निकल के एक तेज धार वाला हथियार ले लीजिएगा, जैसे चाकू हो गई, ब्लेड हो गई। धागे सहित नींबू को काटिएगा। जैसे मान लीजिए ये नींबू है तो इसके ऊपर ये धागा लपटा है, इसके सहित काटिएगा, वार पार इसके 2 टुकड़े कर दीजिएगा। धागा भी साथ साथ में कटना चाहिए। ऐसा करने से आपके कुलदेवी देवताओं के जो बंधन है कट जाएंगे। उस नींबू को कहीं बाहर ही आप छोड़ दीजिएगा, घर के बाहर दरवाजे के बाजू में, और फिर अपने पूजा स्थल में आइएगा। बढ़िया गंगा जल, गौमूत्र, इसके अलावा पंचगव्य भी आप ले सकते हैं, और बढ़िया से भगवान के ऊपर कुशा के सहारे छिड़काव करिएगा, शुद्ध जल से छिड़काव करिएगा, भगवान से प्रार्थना करिएगा। देखिए उसी क्षण आपके कुलदेवी देवताओं के बंधन
टूट जाते हैं। ये आसान तरीका है, साधारण तरीका है, विशेष कोई भी कर सकता है। अब विशेष जो तंत्र विधान के तहत हम लोग करते हैं वो तरीके थोड़ा सा जटिल होते हैं। ये आसान तरीका है, इसको आप आसानी से कर पाएंगे और आसानी से आपको इसका लाभ मिल जाएगा। जो हम लोग करते हैं थोड़ा सा वो अलग होता है, वो आमने सामने बताने लायक होते हैं, वीडियो के माध्यम से बताने लायक नहीं होते, क्योंकि उसमें बहुत सारी क्रियाएँ करी जाती हैं, उसके लिए बहुत सारे एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत होती है। तो ये आपका कुल देवी देवताओं और पितरों का बंधन कट जाएगा। इसके बाद आप अपने व्यापार हो, चाहे कर्म हो, चाहे किसी भी प्रकार का आपको बंधन काटना है, यदि आपको शंका है कि आपकी बुद्धि का ही बंधन किया गया है, तो आप अपने ऊपर भी इसी तरह प्रयोग कर सकते हैं। नींबू के ऊपर बढ़िया से लपेट कर धागा और नींबू को जो भस्मी है आप उसका इसके ऊपर तिलक लगा के अपने ऊपर भी इसका उतारण कर सकते हैं और इसका काट दीजिएगा। मंत्र जरूर पढ़िएगा, जितने बार भी राउंड लगाएं उतने बार मंत्र पढ़ने का आप प्रयास करिएगा। आपकी बुद्धि का, आपके शरीर के तमाम प्रकार के बंधन कट जाएंगे। इसी तरह व्यापार के ऊपर भी आप कर सकते हैं, जहां भी ऑफिस हो, आपका दुकान हो, रोजी हो, कुछ भी हो, हर व्यक्ति कोई ना कोई कार्य तो करता ही है। तो हो सकता है ऑफिस में उसे दिक्कत हो, ऑफिस में उसके बंधन हो, तो इस तरह आप इसके दरवाजे पे खड़े होना है और बढ़िया से नींबू, इसी तरह सेम नींबू करना है, सेम धागा उसके ऊपर लपेटना है और उल्टा उतार के मंत्र का पाठन करते हुए नींबू को काट देना है, 2 टुकड़ों में विभाजित कर देना है और आप इससे थोड़ा सा दूर उसको, जैसे चौराहा हो गया, नदी का किनारा हो गया, कोई अनावश्यक जमीन हो गई, ऐसी जगह उन टुकड़ों को आपको फेंक देना है। घर में भी जो आप पितरों के बंधन काटते समय प्रयोग किए हैं उस समय भी उन टुकड़ों को आपको इधर उधर फेंक देना है, मतलब घर के अंदर उनको नहीं रखना होता। लेकिन जिस जगह का आप बंधन काटें, चाहे शरीर का काटें, चाहे देवी देवताओं को काटें, चाहे दुकान व्यापार ऑफिस का काटें, उस बंधन काटने के बाद यानी नींबू काटने के बाद उस जगह गंगा जल का छिड़काव जरूर करें और गंगा जल के साथ साथ गौमूत्र यदि हो तो उसका भी छिड़काव करते हैं, बहुत अच्छी बात है। समझ लीजिए वहाँ की हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा अपने आप ही दूर हो जाएगी और इस मंत्र से आप हर तरह के बंधन को काट सकते हैं। बाकी अब गुप्त नवरात्रि चल रही हैं तो अभी इस मंत्र का जापन करने का प्रयास करिएगा। गुप्त नवरात्रि निकल जाने के बाद हम आपको इसकी विशेष विधि जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उस हिसाब से आपको बता देंगे कि कैसे कैसे किस किस चीज़ का इससे बंधन काटा जाता है, क्योंकि इसमें हर तरह का बंधन काट दिया जाता है। जैसे कई बार मारण, मूठ जैसे तंत्र भी प्रयोग किए जाते हैं, उन तंत्रों को भी इस मंत्र से काटा जा सकता है। वशीकरण का बंधन भी इससे काटा जा सकता है, मोहिनी का बंधन काटा जा सकता है, उच्चाटन भी एक प्रकार का बंधन ही माना जाता है, तो उसको भी इससे काटा जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें हम नवरात्रों के बाद आपको अलग से एक वीडियो बना के दे देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया। और अभी क्या है कि जब का समय है तो जब करिए आप, बाकी फ़ोन लगा के भी आप पूछ सकते हैं यदि आपका जप संपन्न हो जाए। हाँ देखिएगा, जिस दिन इस मंत्र का आप जापन शुरू करिएगा, नहीं कर पाते हैं 11 माला कोई दिक्कत नहीं, कम से कम माला करिएगा। यदि आप 5 माला भी कर लेते हैं इसके, उतने में ही आपका कार्य संपन्न हो जाएगा, विश्वास रखिए। क्योंकि हमने देखा है, ये तो गुरु के द्वारा बताया हुआ विधान है कि 11 माला करनी चाहिए, लेकिन कई साधक ऐसे हैं जिन्होंने 5 माला की है, 1 माला ही कर पाए हैं, 3 माला ही किए हैं और उन्होंने मंत्र का प्रयोग किया, उनका मंत्र कार्य कर गया। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप भी कम से कम कर पाएं और आपका मंत्र यह कार्यशील हो जाए, आपके कार्य संपन्न कर दे। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। चलिए, अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा। इस मंत्र की बाकी और विधियाँ जानने के लिए आप टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा, तो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। फोन हमारा शाम को चालू रहता है, तो आप बात